जय श्री राम। पर्वत के दबाव से तेरी भुजाओं के पिचने के कारण तूने जो अत्यंत भयानक चीत्कार किया उसको सुन तीनों लोगों के प्राणी भयभीत हो रोने लगे। इसलिए आज से तेरा नाम रावण होगा। देवता, मनुष्य, यक्ष तथा अन्य प्राणी जो पृथ्वी पर हैं, वे सब तुझको लोगों को रुलाने वाला रावण कहकर पुकारेंगे। हे पुलस्त्य नंदन, अब तुम जिस रास्ते से जाना चाहते हो उससे निर्भय हो चले जाओ। मैं तुमको आज्ञा देता हूँ। जब महादेव जी ने इस प्रकार कहा तब लंकेश्वर रावण कहने लगा, हे महादेव, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मैं जो वर मांगता हूँ सो दीजिए। हे प्रभु, देवताओं, गंधर्वों, दानवों, राक्षसों, नागों आदि से तो मैं अवध्य हूँ। इनमें से कोई भी मुझे नहीं मार सकता और मनुष्यों को तो मैं कुछ मानता ही नहीं। हे महादेव, ब्रह्मा जी से मैं दीर्घ आयु भी प्राप्त कर चुका हूँ। अब जो मेरी आयु शेष रह गई है वह मेरे किसी भी कार्य से नष्ट न हो। इसके अतिरिक्त और मुझे एक शस्त्र भी दीजिए। जब रावण ने इस प्रकार महादेव जी से कहा तब महादेव जी ने चंद्रहास नाम की एक चमचमाती तलवार रावण को दी और उसे शेष आयु भी दी। इस प्रकार तलवार और वर देकर महादेव जी बोले, हे रावण, इस तलवार का कभी अपमान मत करना। यदि अनादर किया तो यह तलवार मेरे पास चली आएगी, इसमें संदेह नहीं। महादेव जी से इस प्रकार अपना नाम रावण धराकर और प्रणाम कर दशग्रीव पुष्पक विमान पर सवार हुआ। हे राम, फिर रावण पृथ्वी तल पर घूमकर बड़े बड़े बलवान और पराक्रमी क्षत्रियों को सताने लगा। कितने ही तेजस्वी शूरवीर क्षत्रिय उसकी आज्ञा न मानने के कारण सब परिवार मारे गए। अन्य चतुर एवं समझदार राजाओं ने रावण को दुर्जयी जानकर उससे अपनी हार मान ली। हे रघुनंदन, रावण इस प्रकार घूमता फिरता एक दिन हिमालय के वन में पहुंच वहां घूमने लगा। वहां उसने एक कन्या देखी जो काले रंग का मृग चर्म ओढ़े हुए थी और सिर पर जटा धारण किए हुए थी और तपो अनुष्ठान में लगी हुई थी और साक्षात देव कन्या की भांति दिखाई दे रही थी। उस कन्या को देख रावण ने कामदेव से पीड़ित हो मुस्कुराकर उससे पूछा, हे भद्रे, इस समय तुम जो कार्य कर रही हो वह तो तुम्हारी यौवन अवस्था के विरुद्ध है। विशेषकर यह आचरण तुम्हारे इस रूप के योग्य नहीं है कि तुम तप करो, अतः तुम अपने इस तप करने के संकल्प को त्याग दो। हे भद्रे, तुम किसकी बेटी हो? यह क्या कर रही हो? हे सुंदर मुख वाली, तुम्हारा पति कौन है? मैं तुझसे पूछता हूँ, समस्त वृतांत तू बतला। जब रावण ने उससे इस प्रकार पूछा तब वह तपस्विनी कन्या रावण का विधिवत आतिथ्य कर बोली, बृहस्पति के पुत्र प्रभावान कुशध्वज नामक ब्रह्म ऋषि मेरे पिता हैं। वे महात्मा नित्य ही वेद अभ्यास किया करते थे और उन्हीं की वाणी के रूप में मैं जन्मी कन्या हूँ। मेरा नाम वेदवती है। देवता, गंधर्व, यज्ञ, राक्षस और नाग मेरे पिता के पास जा जाकर मेरे साथ विवाह करने की प्रार्थना करते, परंतु हे राक्षस राज, पिताजी ने उन लोगों के साथ मेरा विवाह न किया। इसका कारण मैं तुम्हें बताती हूँ, सुनो। मेरे पिता चाहते थे कि उनके जमाता विष्णु हो, अतः वे किसी दूसरे के साथ मेरा विवाह नहीं करना चाहते थे। जब मेरे पिता ने विष्णु के साथ मेरा विवाह करने की इच्छा प्रकट की तब यह सुनकर दैतेंद्र शंभु बड़ा कुपित हुआ और एक दिन रात्रि में जब मेरे पिता सो रहे थे तब उस पापी ने आकर सोते हुए मेरे पिता को मार डाला। तब मेरी माता ने मेरे पिता के शव के साथ लिपटकर अग्नि में प्रवेश किया। तब मैंने सोचा कि नारायण के विषय में मेरे पिता का जो संकल्प था उसे मैं पूरा करूं। यही विचार कर मैं हृदय से उसी कार्य को पूरा करने में लगी हूँ और यह कठोर तप कर रही हूँ। जो बातें थी वह सब मैंने आपको बता दी। श्री नारायण जी मेरे पति हैं। उन पुरुषोत्तम के सिवाय और कोई मेरा पति नहीं हो सकता, अतः श्री नारायण को अपना पति बनाने के लिए मैं यह कठोर तप कर रही हूँ। हे राजन, मैंने तुमको जान लिया कि तुम पौलस्त्य नंदन हो। अब तुम यहाँ से चले जाओ। मैं अपने तपोबल से
तीनों लोकों में जो कुछ हो रहा है सो सब जानती हूँ। यह सुनकर काम बाण से पीड़ित रावण विमान से उतरकर महाव्रत धारण किए हुए उस कन्या से कहने लगा, हे सुंदरी, तुझे अपने रूप का गर्व है, इसलिए तू नहीं जानती कि तुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस तरह तपस्या आदि पुण्य कार्य को करना वृद्ध स्त्रियों को शोभा देता है, तुम जैसी युवती को नहीं। तुम तो सर्वगुण संपन्न हो और त्रिलोक की अद्वितीय सुंदरी हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। हे भीरू, तुम्हारी यौवन अवस्था निकली जा रही है। भद्रे, मैं लंका का राजा हूँ, तू मेरी भार्या बन जा और उत्तम सुखों को भोग। वह विष्णु कौन है जिसका तूने वर्णन किया है, जिसको तू चाह रही है? वह कोई क्यों न हो, किंतु वह पराक्रम, तप, भोग और बल में मेरे समान कभी नहीं हो सकता। जब रावण ने इस प्रकार कहा तब वेदमती ने उससे कहा, तुम श्री विष्णु के विषय में ऐसा मत कहो, क्योंकि भगवान विष्णु त्रिलोक के पति हैं। सारा संसार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है। तुम्हारे सिवाय दूसरा कौन पुरुष है जो बुद्धिमान होकर भी उनका इस प्रकार अपमान करेगा? वेदवती के इन वचनों को सुनकर रावण ने अपने हाथ से उसके केश पकड़ लिए। इससे वेदवती ने क्रोध में भरकर अपने हाथ से अपने केश काट डाले, क्योंकि उस समय उसके हाथ ने तलवार का रूप धारण कर लिया था। वेदवती क्रोध से जलती हुई और मरने के लिए आतुर होने के कारण आग जला रावण को भस्म सा करती हुई बोली, अरे नीच, तूने मेरा अंग स्पर्श किया है, अतः अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती। मैं अब तेरे सामने ही अग्नि में प्रवेश करती हूँ। तुझ पापात्मा ने इस वन में मेरा घोर अपमान किया है, अतः तेरा वध करने के लिए मैं पुनः उत्पन्न होंगी। पापी मनुष्य को मारना स्त्रियों के वश की बात नहीं है। यदि मैं तुझे शाप दूं तो मेरी तपस्या क्षीण हो जाएगी। यदि मैंने कुछ सत्कर्म किए हों, दान किए हों या होम किया हो, तो मैं किसी धर्मात्मा के घर में अयोनिजा जन्म लूं, अर्थात किसी के गर्भ से जन्म ना लूं। यह कहकर वेदवती धधकती हुई अग्नि में कूद पड़ी। उस समय उस चिता के चारों ओर आकाश से दिव्य पुष्पों की वृष्टि हुई। हे प्रभु, वही वेदवती जनकराज के घर कन्या रूप में उत्पन्न होकर तुम्हारी भार्या हुई है, और तुम भी वही सनातन विष्णु भगवान हो। वेदवती तो अपने क्रोध से रावण को मार ही चुकी थी। अब तुम्हारे अलौकिक बल के सहारे अपने उस पर्वत के समान शत्रु का वेदवती ने नाश ही कर दिया। यही वेदवती जनक के द्वारा हल की नोक से जोते हुए खेत में उत्पन्न हुई थी। ये सतयुग में वेदवती के नाम से विख्यात थी। अब यही त्रेता युग में राक्षसों के कुल का संहार करने के लिए ही मैथिल कुल में महात्मा जनक के यहाँ उत्पन्न हुई। वेदवती के आग में कूद पड़ने पर रावण पुष्पक विमान में बैठ चारों ओर पृथ्वी पर घूमने लगा। फिर वह उशीर बीज नामक देश में पहुंचा। वहां उसने देवताओं के साथ यज्ञ करते हुए मरुत राजा को देखा। बृहस्पति जी के सगे भाई धर्मज्ञ संवर्त नामक ब्रह्म ऋषि समस्त देवताओं के साथ राजा मरुत को यज्ञ करा रहे थे। वरदान के कारण दुर्जयी रावण को देख और उसके द्वारा सताने के भय से सभी देवता पक्षियों का रूप धारण कर उड़ गए। इंद्र मोर, धर्मराज काग, कुबेर गिरगिट और वरुण ने हंस का रूप धारण कर लिया। अन्य देवताओं ने भी इसी प्रकार से अन्य पक्षियों के रूप धारण कर लिए। तब रावण ने उस यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, मानो कोई अपवित्र कुत्ता वहां आ गया हो, और वहां जाकर वह राजा मरुत से बोला कि या तो तुम मुझसे लड़ो या अपनी हार मानो। इस पर राजा मरुत ने रावण से पूछा कि आप कौन हैं? तब रावण अट्टहास करता हुआ बोला, हे राजन, कुबेर का छोटा भाई रावण हूँ। फिर भी तुम मुझे नहीं जानते, और मुझे देखकर भी तुम्हारे मन में ना तो कौतूहल हुआ ना भय ही। इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवाय दूसरा कौन ऐसा राजा होगा जो मेरे बल को न जानता हो? मैं वह रावण हूँ जिसने अपने भाई कुबेर को जीतकर यह विमान छीन लिया है। तब राजा मरुत ने रावण से कहा, तुम धन्य हो जिसने अपने बड़े भाई को रणभूमि में पराजित कर दिया। सचमुच
तुम्हारे जैसा प्रशंसनीय पुरुष तीनों लोकों में नहीं है। हे अधर्मयुक्त और लोक निंदित कर्म कभी सराहने योग्य नहीं हो सकता। तूने अपने बड़े भाई को युद्ध में हराकर और उसका विमान छीनकर दुरात्माओं जैसा कार्य किया है। इस पर भी तू अपनी सराहना करता है। पूर्व में तूने ऐसा कौन सा अनोखा धर्म का कार्य किया था जिससे तुझे वर मिला? मैंने तो तेरे बारे में जैसा कि तू स्वयं अब कह रहा है पहले कभी नहीं सुना। अरे दुष्ट, खड़ा रह, अब तू मेरे सामने आकर जीवित नहीं जा सकता। मैं पैने पैने बाणों से आज ही तुझे यमालय भेजूंगा। फिर राजा मरुद धनुष बाण लेकर क्रोध में भरकर युद्ध करने को बाहर निकले, किंतु यज्ञ कराने को आए हुए संवर्त मुनि उनका मार्ग रोककर खड़े हो गए। संवर्त मुनि स्नेह युक्त वचनों से राजा मरुद से बोले कि यदि तुम मेरी बात मानो तो मैं कहूंगा कि रावण के साथ तुम्हारा युद्ध करना मंगलकारी नहीं है, क्योंकि यदि यह माहेश्वर यज्ञ समाप्त न होगा तो यह तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। यज्ञ में दीक्षा लिए हुए पुरुष के लिए युद्ध करने अथवा क्रोध करने का स्थान ही कहाँ है? फिर जीत होने में भी संदेह है, क्योंकि यह राक्षस अजय है। अपने गुरु का कहना मान राजा मरुद युद्ध करने का विचार त्याग कर और धनुष बाण रखकर तथा मन को पुनः यज्ञ कर्म में लगाया। तब तो रावण के मंत्री शुक ने राजा मरुद को हारा हुआ निश्चय कर यह घोषणा की कि रावण से राजा मरुद हार गया, तथा उसने हर्षनाद किया। यज्ञ में आए हुए ऋषियों को खाकर और उनके रक्त को भरपेट पीकर रावण पुनः पृथ्वी मंडल पर विचरने लगा। रावण के चले जाने पर इंद्र आदि देवताओं ने फिर अपने अपने रूप धारण कर लिए। फिर उन पशु पक्षियों से कहा, सर्वप्रथम उन देवों में हर्षित हो इंद्र ने नीले रंग वाले मोर से कहा, हे धर्मज्ञ, हम तुम पर प्रसन्न हैं, अतः हम तुमको यह वर देते हैं कि तुमको सर्प से कभी भय नहीं होगा। मेरी जो ये सहस्त्र नेत्र हैं, इनके समान चिन्ह तुम्हारे पंखों पर सुशोभित होंगे। जब मैं जल वृष्टि करूंगा तब मेरी प्रीति का चिन्ह स्वरूप आनंद तुमको प्राप्त होगा। इंद्र ने इस प्रकार मोर को वरदान दिया। हे राजन, पूर्व में मोर की पूंछ नीले रंग की होती थी, किंतु इंद्र के वरदान से उनकी पूंछ रंग बिरंगी हो गई। इंद्र से वरदान पाकर सब मोर वहां से चले गए। फिर धर्मराज ने प्राज्ञ वंश नामक यज्ञशाला में बैठे हुए कौए से कहा, हे पक्षी, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, अतः तुम हमारे वचन सुनो। हम अन्य प्राणियों को तरह तरह के रोगों से पीड़ित करते हैं, किंतु हमारे आज के वरदान से तेरे शरीर पर कभी किसी रोग का प्रभाव न पड़ेगा। तुझे रोगों से कभी पीड़ा न होगी, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे विहंगम, मेरे वरदान से तुझे मृत्यु से भय न होगा। जब तक तुझे कोई मनुष्य नहीं मारेगा तब तक तू जीवित रहेगा। जितने मनुष्य मेरे राज्य अर्थात यमलोक में रहेंगे और भूख से पीड़ित होंगे, वे सब तेरे तृप्त होने पर बंधुओं सहित तृप्त हो जाएंगे। फिर वरुण जी ने हंस से कहा, तुम मेरे स्नेह युक्त वचन सुनो। तुम्हारा रंग मनोहर, सुंदर और चंद्रमंडल की तरह उत्तम होगा और तेरे शरीर की कांति निर्मल फेन के समान होगी। मेरा शरीर जल है, सो उसे पाकर तेरा शरीर अत्यंत सुंदर हो जाएगा और तू आनंदित होगा। यही मेरे प्रेम का चिन्ह है। हे राम, इससे पहले हंसों का समस्त शरीर सफेद रंग का नहीं था। उनके पंखों के किनारे काले होते थे। उनका पेट घास की तरह हरा और चिकना हुआ करता था। इसके बाद पर्वत पर बैठे हुए गिरगिट से कुबेर जी बोले, हम तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हारा रंग स्वर्ण जैसा किए देते हैं। तुम्हारा सिर सुनहला हो जाएगा और विशेषकर हमारे प्रसन्न होने से तुम्हारा रंग सदा सुनहला बना रहेगा। देवता लोग उन पक्षियों को इस प्रकार वरदान देकर राजा मरुद का यज्ञ उत्सव समाप्त होने पर राजा मरुद सहित अपने अपने भवनों को चले गए। हे राम, राजा मरुद को जीतने के बाद रावण युद्ध की कामना से नगरों में घूमने फिरने लगा। महेंद्र और वरुण के समान बड़े बड़े राजाओं के निकट जा रावण उनसे कहता कि या तो मुझसे लड़ो अथवा मुझसे अपनी हार मानो।
क्योंकि मैंने यही निश्चय कर रखा है कि जो राजा इन दो बातों में से एक भी स्वीकार न करेगा उसका किसी से छुटकारा न हो सकेगा। रावण की बातें सुन स्वभाव ही से निडर, धर्मात्मा और बलवान राजा लोग आपस में परामर्श करके रावण से बोले, हम सब तुमसे अपनी हार मानते हैं। वे जानते थे कि रावण में वरदान का बल है, इसलिए राजा दुष्यंत, सुरय, गाधी, गय और पुरुरवा आदि सब राजाओं ने कह दिया कि हम तुमसे पराजित हुए। फिर रावण अयोध्यापुरी में पहुंचा। उस समय अयोध्यापुरी की रक्षा महाराज अनरण्य जी कर रहे थे। रावण ने उनके निकट जाकर कहा कि या तो लड़ो या कहो कि हम हार गए। किंतु अयोध्यापति महाराज अनरण्य ने उस पापी के ये वचन सुन और क्रोधित हो रावण से कहा, हे राक्षस राज, ठहर, मैं तुझसे द्वंद्व युद्ध करता हूँ। तू भी सावधान हो जा और मैं भी लड़ने के लिए तैयार होता हूँ। महाराज अनरण्य ने पहले ही रावण का वृतांत सुनकर अपनी सेना को व्यवस्थित कर रखा था, सो उनकी वह सेना रावण का वध करने के लिए निकल पड़ी। हे श्री राम, 10,000 हाथी सवार, 1,00,000 घुड़सवार और कई हजार रथी और पैदल सैनिक समर भूमि में जा पहुंचे। दोनों ओर से महाभयंकर युद्ध होने लगा। उस समय महाराज अनरण्य की सेना रावण की सेना से भिड़कर नष्ट हो गई। यह देख महाराज अनरण्य अपने धनुष को टंकोरते हुए रावण का सामना करने के लिए आए। महाराज ने रावण के मारीच, शुक, सारण और प्रहस्त आदि मंत्रियों को मारकर वैसे ही भगा दिया जैसे डर कर हिरन भागते हैं। फिर महाराज ने रावण के सिर में 800 बाण मारे, परंतु जैसे बादलों से पर्वत शिखर पर गिरती हुई जलधाराएं उसे क्षति नहीं पहुंचाती, उसी प्रकार वे बरसते हुए बाण उस निशाचर के शरीर पर कहीं घाव न कर सके। फिर रावण ने क्रोध में भरकर महाराज के सिर पर एक तमाचा मारा। इससे आहत होकर महाराज रथ से नीचे गिर पड़े। तब रावण ने महाराज अनरण्य से हंसकर कहा, तुमने मुझसे लड़कर क्या फल पाया? हे राजन, त्रिलोक में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझसे द्वंद्व युद्ध कर सके। मुझे जान पड़ता है कि तुमने भोग विलास में अधिक आसक्त रहने के कारण मेरे बल पराक्रम के विषय में नहीं सुना। महाराज की प्राण शक्ति क्षीण हो रही थी। उन्होंने रावण के इन वचनों को सुनकर कहा कि अब यहाँ क्या किया जा सकता है, क्योंकि काल का उल्लंघन करना अत्यंत दुष्कर है। हे राक्षस, तू अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रहा है, किंतु तूने जो आज मुझे पराजित किया है इसमें काल ही कारण है। वास्तव में काल ने ही मुझको मारा है। तू तो मेरी मृत्यु में निमित्त मात्र बन गया है। इस समय मेरे प्राण जा रहे हैं, सो अब मैं इस समय कर ही क्या सकता हूँ। किंतु स्मरण रख, मैं युद्ध से विमुख नहीं हुआ, बल्कि युद्ध करते हुए तेरे हाथों से मारा गया हूँ। हे राक्षस, तूने जो इक्ष्वाकु कुल का अपमान किया है, इसके लिए मैं तुझे शाप देते हुए तेरे लिए अमंगल बातें कहता हूँ। यदि मैंने दान दिया हो, होम किया हो, तपस्या की हो और न्यायपूर्वक प्रजा पालन किया हो, तो मेरा वचन सत्य हो। महाराज इक्ष्वाकु वंश के कुल में दशरथी राम उत्पन्न होंगे जो तेरा वध करेंगे। महाराज के मुख से ये वचन निकलते ही मेघों की गर्जना के समान नगाड़ों के बजने का शब्द सुनाई पड़ा और आकाश से फूल बरसने लगे। फिर महाराज अनरण्य स्वर्ग सिधार गए और रावण भी वहां से चल दिया। अगस्त्य जी कहते हैं, हे रघुनंदन, इसके बाद रावण मनुष्यों को भयभीत करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। एक दिन पुष्पक विमान पर यात्रा करते हुए उसने नारद जी को देखा। रावण ने उनको प्रणाम कर उनकी कुशलता पूछी तथा उनके आने का कारण पूछा। तब देव ऋषि नारद ने पुष्पक विमान पर बैठे हुए रावण से कहा, हे विश्रवानंदन, खड़े रहो। मैं तुम्हारे मंत्रियों और तुम्हारे बल विक्रम पर बड़ा प्रसन्न हूँ। जैसे विष्णु के दैत्यों को पराजित करने पर मैं संतुष्ट हुआ, वैसे ही गंधर्व, नाग आदि को पराजित करने के कारण मैं तुमसे भी संतुष्ट हुआ हूँ। यदि तुम सुनना चाहते हो तो मैं कुछ बातें तुमसे कहना चाहता हूँ जो सुनने योग्य है, किंतु सुनने के लिए तुम्हें एकाग्रचित्त होना चाहिए। हे तात,
इन मनुष्यों को क्यों मारते हो? ये तो स्वयं ही मृत्यु के वश में पड़े हैं। अतः देवता, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व और राक्षसों से अवध्य होकर भी इन बेचारे मनुष्यों को सताना उचित नहीं है। ये मनुष्य तो सदा ही अनेक विपत्तियों में फंसे रहते हैं। विशेषकर अपनी भलाई करने में ये अत्यंत मूर्ख हैं। बुढ़ापा तथा सैकड़ों रोगों से युक्त हैं। ऐसे लोगों को कोई वीर पुरुष कैसे मार सकता है? हे राक्षस राज, यह लोक तो भूख, प्यास, बुढ़ापे आदि से वैसे ही क्षीण हो रहा है। देखो, मनुष्य जाति इतनी मूढ़ है कि वह अपने सुख दुख भोगने के समय को भी नहीं जानती और विविध प्रकार के साधारण कार्यों में लगी रहती है। देखो, कहीं तो प्रसन्न होकर बहुत से लोग नाचते गाते हैं और कहीं लोग दुखी हो आंसू बहाते हुए रोते हैं। माता पिता, पुत्र पुत्री और भाई बंधुओं के स्नेह में जकड़े हुए ये लोग स्वयं ही नष्ट हो रहे हैं। तुम तो इस लोक को जीत ही चुके हो, अतः मनुष्यों को सताकर क्या करोगे? वैसे भी इस लोक के समस्त जीव यमपुरी में जाएंगे, अतः तुम यमराज की पुरी पर चढ़ाई करो। उनको जीत लेने पर तुम सबको जीत सकते हो। नारद जी के इस प्रकार समझाने पर रावण नारद जी को प्रणाम कर और मुस्कुराता हुआ कहने लगा, हे देव ऋषि, आप देवताओं और गंधर्वों के लोक में विहार करने वाले हैं और युद्ध के दृश्य देखना आपको बहुत प्रिय है। मैं इस समय दिग्विजय के लिए रसातल में भी जाने को तैयार हूँ। फिर तीनों लोगों को जीतकर नागों और देवताओं को अपने वश में करूँगा। फिर अमृत की प्राप्ति के लिए मैं समुद्र को मथूंगा। यह सुन देव ऋषि नारद ने रावण से कहा, यदि तुम्हें रसातल में ही जाना है तो दूसरे मार्ग से क्यों जाते हो? यह अत्यंत दुर्गम यमपुरी का मार्ग प्रेतराज नगर के सामने जा निकलता है। यह सुनकर रावण बड़ी जोर से हंसकर नारद जी से बोला, बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे। हे प्रभु, मैंने संग्राम करने की इच्छा से क्रोध में भर पहले भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं चारों लोकपालों को जीतूंगा। अतः मैं अब यम का ही वध करने के लिए दक्षिण दिशा के मार्ग से वहां जाता हूँ, जहां सूर्यपुत्र यमराज रहते हैं। यह कह और नारद मुनि को प्रणाम कर रावण अपने मंत्रियों सहित दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। रावण के जाने के बाद नारद जी 2 घड़ी ध्यान मग्न हो सोचने लगे। आयु क्षीण होने पर जिनके द्वारा इंद्र सहित तीनों लोकों के प्राणी दंडित होते हैं, जो जीवों के दान और कर्म के साक्षी हैं, जिनका तेज द्वितीय अग्नि के समान है, जिनके भय से पीड़ित हो तीनों लोकों के प्राणी उनसे दूर भागते हैं, जो त्रिलोक को धारण व पोषण करने वाले तथा पाप और पुण्य का फल देने वाले हैं, उन्हीं कालदेव अर्थात यमराज को यह राक्षस कैसे जीतेगा? अब तो मेरे मन में बड़ा कौतूहल उत्पन्न हो गया है। अतः इन यमराज और राक्षस राज का युद्ध देखने के लिए मैं स्वयं भी यमलोक को जाऊंगा।